बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंग्लिश में ओपिनियंस कैसे दे सकते हैं, पोलाइट रहकर, कॉन्फिडेंट रहकर, पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली, हाउ वी कैन गिव ओपिनियंस टू अदर्स। तो आज हम ओपिनियंस देखेंगे, कैसे ओपिनियंस आप दे सकते हो, किस तरह के ओपिनियंस होते हैं, टाइप्स कौन सी होती हैं ओपिनियंस की, और उनमें कैसी फ्रेजेज़, इंग्लिश फ्रेजेज़ जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक आप मुझसे कनेक्ट रहें ताकि आपको आज की वीडियो समझ में भी आए और कुछ फ्रेजेज़ भी आपको मेमोराइज़ हो जाएँ, ताकि आगे अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में होते हैं तो आप ये फ्रेजेज़ यूज़ कर सकें, अपने ओपिनियंस दे सकें। अपना जो एक आपका आपकी जो थॉट है, आपका जो आइडिया है वो आप पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली दूसरों तक कन्वे कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स या फिर आपको प्रेजेंटेशंस बनवानी है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो जो है वो क्यों मैटर करती है और हमें क्यों आज की वीडियो को देखना चाहिए। क्या इसका एक बेसिक जो-सी एक आप एक बेसिक जो इसका आइडिया है वो क्या है। तो आज की वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डेली लाइफ के अंदर आपको पता है, आपको मुख्तलिफ मामलात में अपनी राय देनी होती है, अपने ओपिनियंस देने होते हैं, और रिस्पेक्टफुल रहना बहुत मैटर करता है उन ओपिनियंस में, उन मैटर्स में, उन सिचुएशंस में, और पोलाइट फ्रेजेस जो सी हैं वो हमारी कम्युनिकेशन को स्मूदर बनाती हैं। उससे उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ ओपिनियंस, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ओपिनियंस। सबसे पहले जनरल ओपिनियंस हैं, देन एजुकेटेड ओपिनियंस हैं, थर्ड वन है ओपिनियंस व्हेन आस्क्ड, और फिर है पोलाइट डिसएग्रीमेंट। अब इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी इंग्लिश फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हम अपने जो उनसे ओपिनियंस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनरल ओपिनियन फ्रेजेस हैं। ये कौन-सी होती हैं? जनरल जो मतलब आम आप अपने ओपिनियंस दे रहे हो, कैजुअल जनरली जो आप बातें करते हो, उनमें जो आप अपनी ओपिनियंस देते हो। उनमें आप जैसे ये वाली फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, आई थिंक। आगे आपका जो भी पॉइंट है कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इन माय ओपिनियन, मेबी वी कुड, आई माइट बी रॉन्ग, बट। इसके आगे मैंने आपको जो आगे मैंने पॉइंट्स वगैरह जो आगे बिल्कुल आगे डैशेस हैं, या जो बिल्कुल आगे खाली जगह छोड़ी हुई है, इसके आगे आप अपना आइडिया अटैच कर सकते हैं। इस तरह की फ्रेजेस को यूज़ करके इनके ज़रिए आप जो हैं अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद एजुकेटेड ओपिनियन फ्रेजेस, अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठे हुए हैं और आपको ओपिनियंस देने हैं तो आप ये वाली फ्रेजेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके न आपकी सेटिंग में, आपकी जो-सी फॉर्मल सेटिंग है जहाँ आप बैठे हुए हैं। जैसे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट सीम्स टू मी दैट पर्सनली आई बिलीव एज़ फार एज़ आई कैन सी। तो ये बहुत ज़रा आपको फॉर्मल फ्रेजेस भी लग रही होंगी। पहले हमने जनरल देखे, अब जो फ्रेजेस हैं हमारे पास एजुकेटेड ओपिनियन फ्रेजेस हैं, ये आपको बहुत फॉर्मल भी लग रही होंगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपकी फॉर्मल सेटिंग्स के लिए। उनमें बैठकर आप कैसे अपने ओपिनियंस दे सकते हो, ये वाली फ्रेजेस यूज़ करके आप अपने ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमसे कोई ओपिनियन माँगे, ये नहीं कि हम खुद ही बोल रहे हैं। अगर हमसे ओपिनियन के बारे में पूछा जाए, व्हेन समवन आस्क योर ओपिनियन, अगर आपसे कोई आपका ओपिनियन पूछता है तो फिर आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो कि मुझे लगता है, लाइक आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए, वेल एज़ आई सी इट, ऑनेस्टली आई फील, आई सी योर पॉइंट, हाउएवर। इस तरह करके आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकती हैं, अपने ओपिनियन को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको किसी के पॉइंट से, किसी की बात से डिसएग्री करना है, तो वहाँ भी आपको पोलाइटली डिसएग्री करना है। उसके लिए भी कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीकाकार होता है किसी को डिसएग्री करने का, फॉर्मल सेटिंग में या वैसे भी। अगर आप बात कर रहे हैं अपने आर्ग्यूज़ में, आपको किसी को पोलाइटली डिसएग्री करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे,
आई सी योर पॉइंट बट यहाँ आप मतलब बहुत पोलाइटली अपनी बात को रखोगे। दैट्स ट्रू हाउएवर आई अंडरस्टैंड येट आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन हियर्स माइन। तो इस तरह बहुत पोलाइट फ्रेजेस जो हैं वो आप यूज़ करके किसी की बातों से डिसएग्री करोगे। अब जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं वो क्या है। अब डूज़ ये हैं कि आपको सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपको बिल्कुल भी रूड नहीं होना, बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करनी कि किसी को लगे कि आप उसे बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं या आप किसी के साथ एक रूड अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं या आपको उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरह आपको नहीं बात करना। आपको सॉफ्ट लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है और रिस्पेक्टफुल रहना है। आपको अपनी बातों में बिल्कुल रिस्पेक्टफुल रहना है। ये आपको करना है कि एक तो सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, दूसरा आपको रिस्पेक्टफुल रहना है और आपके जो डोंट हैं वो होने चाहिए कि आपको फोर्सफुल नहीं रहना। किसी की बात अगर आप सुन रहे हो, अपना पॉइंट रख रहे हो तो अपने पॉइंट को इस तरह नहीं रखना कि किसी को आप डिनाई बिल्कुल तरीके से कर रहे हो और आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे। फोर्सफुल नहीं रहना, अपना पॉइंट उधर इस तरह आपको थोपना नहीं कि बिल्कुल मेरी ही बात सही है, आपकी सही नहीं है। या आपको इंटरप्शन नहीं करनी है, आपसे पूछा जा रहा है या किसी की बात को कंप्लीट होने का आप वेट करें, देन आप अपनी बात रखें, अपना पॉइंट रखें। और आपको रूड भी साउंड नहीं करना। आपको रूड साउंड नहीं करना, मैंने पहले भी बताया कि आपको पोलाइट बिहेवियर शो करना है, रूड साउंड नहीं करना कि अगर आप किसी की बात को डिसएग्री भी कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। आगे अगर हम एक प्रैक्टिस की एक्टिविटी की बात कर लें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने ओपिनियन लिखकर फेवरेट फूड के बारे में, अपने बेस्ट स्टडी टाइम के बारे में, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। यहाँ आप अपने ओपिनियन जो है वो आप लिख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप बहुत अच्छा इन फ्रेजेस को याद कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो कि इनको मज़ीद कहाँ-कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम समरी की बात करें तो जो हमने सारा पढ़ा उसमें हमने यही देखा कि हमें पोलाइट फ्रेजेस यूज़ करनी चाहिए। शो रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। और हमें अगर हम डिसएग्री भी कर रहे हैं किसी से तो वो भी बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पोलाइटली आपको करना है। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इन फ्रेजेस को सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज की वीडियो भी समझ आई है और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और आप अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू।